आपके ख्याल में अगर इंक्वायरी होती है इस मामले की राना साहब, तो स्टैब्लिशमेंट रिएक्ट कर सकती है? देखिए, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बैक बर्नर पे हैं। जैसे अभी जिक्र हुआ मुशर्रफ साहब की फांसी का। अब मुशर्रफ साहब को फांसी अगर आपने देनी थी तो उनकी जिंदगी में दे देते उनको फांसी आप। लेकिन आप एक शख्स जो चला गया इस दुनिया से, आप उसके बाद उसको फांसी दे रहे हैं, तो ये कोई तुक बनती नहीं है। और वैसे भी आपने जो चीजें करनी होती हैं, अगर वो उसको टाइम पे की जाए चीजें, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। तो अगर आपकी टाइमिंग ही गलत है और फिर आप इस किस्म की चीजें करेंगे, तो वो आप यू आर लाइक यू आर डिस्टर्बिंग द, आई वुड से, द न्यूक्लियस ऑफ एवरीथिंग। हम्म। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं को बेल आउट नहीं कर रहा किसी को, बट आई एम सेइंग इज कि अगर एक जिंदगी में अगर आपने एक चीज प्रूफ कर दी है, तो फिर आप उसको जिंदगी में करें ना। अब ये कितना अजीब मजाक बना हुआ है कि एक शख्स इस दुनिया में नहीं है, वो 6 फुट नीचे नीचे उतर चुका है जमीन के, आप उसको फांसियां दे रहे हैं। ठीक है, सो ये तुक बनती नहीं है। तो आई पर्सनली थिंक कि इसको छोड़े इन चक्रों को, ये नहीं होने वाले काम। और ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सब लोग पारसा हैं। यहाँ पे कोई मतलब कि यहाँ पे गलतियां होती हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं, बिल्कुल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। लेकिन काइंडली थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे और भी बहुत कुछ हो रहा है जिसको इग्नोर किया जाता है। सो आई पर्सनली थिंक कि वन शुड मूव फॉरवर्ड, आगे चले। ये पीछे आप पिछली चीजों को बैठ के खंगालते रहेंगे, पकड़ के निकालते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि पंडोरा बॉक्स खुल जावे और सारी कौम जो है एक डिसेप्शन में लगी रहे, उससे मिलेगा कुछ नहीं। और अच्छा। आगे चले, आगे जो चीजें सीधी करने वाली है उनको करें, जो प्रायोरिटी है उनको लेके आगे चले। हम्म। ये क्या है, ऐसी तमाशा है खुदा की कसम, ये आप कहाँ की चीजें कहाँ पे लेके आ जाते हैं। अच्छा। ये इस तरह मत करें। देयर हम्म। आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। हम्म। सो ठीक करें, कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आए, कोई यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, कोई अपना किबला दुरुस्त करें, कोई मतलब ये इस तरह की बातें करें। कोई ये इधर इधर उधर की मुझे कुछ समझ नहीं आती बात। ठीक ये है। इसमें ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम, और हाँ। इस टाइम वेस्ट करना है तो ठीक है, हम्म। करते रहे। हम्म। नहीं, इसको निकाल के बैठे रहे चीजों को। दुनिया कहाँ जा रही है, आपकी नेबरिंग कंट्रीज कहाँ पे जा रही है, आप किसी ठीक है। और चक्कर में पड़ रहे हैं। तो ठीक है। इसको छोड़ दें, पे आगे चले, मूव वैसे फॉरवर्ड। जहांगीर तरीन साहब से मंसूब वो कह रहे हैं कि शरीफ बरादरान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो पंजाब से पीपल्स पार्टी का चांस खत्म या पिक्चर अभी बाकी है? अभी तो बहुत से ट्रेलर चलेंगे, फिल्में तो अभी बनेंगी जाके रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट जब आएगा उसके बाद फिल्म बननी शुरू होगी, फिर जनाब सलमा में रिलीज होगी, नेटफ्लिक्स में तो आखिरी वक्तों में आएगी। सो ये अभी लंबा काम है, अभी तो ये सारी कहानियां चल रही हैं। अभी तो आप इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। लेकिन आप देखें, अभी मैं एक चीज जरा आपकी इजाजत से बात करना चाहूंगा। ब्लूमबर्ग की बार बार बात हो रही थी, आप भी बार बार शरारत कर रही थी कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये हो रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं वो हो रहा है कि पीटीआई जनाब बड़े मकबूल। एनीवेज, ये बिल्कुल ब्लूमबर्ग, मुझे ऐसे लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे लगता है जैसे फजलुर रहमान की सियासत है ना, वैसे ही है। हैट्स ऑफ टू जुगनू मोहसिन। क्या उन्होंने सवाल किया और क्या उन्होंने कहा जनाब के जुगनू मोहसिन ने मौलाना से पूछा कि जनाब आपके जरिए माश क्या है। तो वो ऐसी दुआएं हमें भी करवा दें, हमें आप भी मौलाना साहब को फोन करें। हमारी तो बात सुनते नहीं, मेरी तो खास तौर पे नहीं सुनते, लेकिन कोई भी हमारे पैनल से फोन करे, सानू भी दुआवां लवा दो, भाग लगे रवण मौलाना आप साहब दे। खुद जाती तौर पे अल्लाह से लो लगाएं राना साहब, आपका भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। नहीं, अल्लाह से तो रोल लगी हुई है हमारी, लेकिन उन पे तो मेहरबानियां ज्यादा है ना। तो चले रहमान पे तो मेहरबानियां ज्यादा है। चले राना साहब, इलेक्शंस के हवाले से तो आप हल्के फुल्के हमें इशारा दे चुके हैं, 8 फरवरी को इनेकाद के हवाले से शरारत भी कर चुके हैं। हमें ये बताएं, आजाद उम्मीदवार का झुकाव किसकी तरफ होगा? सिंपल सी बात है, बहुत दफा कह चुका हूँ, 15 जनवरी को भी कहा था आपके शो में, उससे पहले भी कहा था आपके शो में, फिर दोबारा कहता हूँ कि डॉलरों के सामने, फ्रैंकेनस्टाइन के सामने मुश्किल हो जाएगा उनको रेजिस्ट करना, उस डॉलर को रेजिस्ट करना, उन डॉलरों को रेजिस्ट करना, उन डॉलरों के सूटकेसों को रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ये जितने आजाद उम्मीदवार हैं, लेकिन सबको पैसे नहीं मिलेंगे।
उनको मिलेंगे जिनकी जरूरत होगी, और वही नंबर है जो उनके लिए काफी होगा जिसने भी हुकूमत बनानी होगी। और बाकी ये कहा जाए कि जनाब इमरान खान अंदर बैठ के कहे जी हम टिकट कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या वॉट एवर, ठीक है। या उनको पार्टी से निकाल दें, कोई फर्क नहीं पैदा। इस वक्त दौड़ ये लगी हुई है कि किसी तरीके से जनाब आजाद उम्मीदवार इलेक्ट हो जाओ, मेजोरिटी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मेजोरिटी ऑफ देम। ठीक है। और वो इस चक्कर में जनाब कि किसी तरीके से इलेक्ट हो जाओ, शायद साड़ा को मोल चंगा लग जाए।